का वेंडर है। मैं उसके बेटे को भी कहने लायक नहीं हूं कि तेरे बाप ने सही निर्णय नहीं लिया, जबकि अप्सरा उसके दरवाजे पे तिलक लगाने आई थी। मुंह मोड़ लिया उसने। मुझे याद है मेरे एक मामा के लड़के हुआ करते थे, उन्होंने कहा एसपी भरल ने साबुन तेल का धंधा शुरू कर दिया। मजाक हुआ ही पूरे रिश्तेदारियों में। आज तू क्या कर रहा है? रिटायर्ड हो गए, बच्चे पास में नहीं है, छोड़ के चले गए, और हम और हमारा परिवार कहां पहुंच गए? लाइफ इज अ डिसीजन। एक निर्णय है जिंदगी, एक निर्णय। और आप किस आदमी की बात सुन के निर्णय ले लेते हो और आपकी जिंदगी का मुख मोड़ देते हो, आपके पता भी नहीं है। मुझे याद है एक व्यक्ति था नवीन, ये सब फर्जी नाम है, आदमी बिल्कुल सही है, मुझे विजुलाइज हो रहा है एक एक आदमी की शकल। वो आके मैंने उसको प्लान दिखाया, प्लान जाके देख के वो मेरे फादर के पास पहुंच गया। वो बोलता है मुझे घर में, घर का नाम लेके बोलता है क्या धंधा शुरू किया है? वो बताने का, पकड़ने का। मेरे फादर सीरियस हो गए, उन्होंने मुझसे कहा यार क्या किया है? ये बात हुई है अप्रैल और मई 1990। मैंने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया है। उनको भरोसा था मुझ पर। बोले यार वो नवीन ऐसा कह रहा था। नवीन रिटायर्ड हो गया, उसका बच्चा भी 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। अगर वो मेरी बात मान जाता तो उसका बच्चा भी सर्वर के बारे में मिल जाता। कैसे समझाएं लोगों को? मुझे याद है उस वक्त राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में नेगेटिव न्यूज छपती थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि उनको पैसे मिलते थे, उनकी टीआरपी बढ़ती थी न्यूज़पेपर की। हम अखबारों के दफ्तरों में गए इस बात के लिए कि भाई साहब आप क्या करते हो, आप हमारे मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आके देख लो हम क्या करते हैं, तुम क्यों फर्जीवाड़े की बातें करते हो। उन अखबारों की खबर सुन के न जाने कितने लोग अपने सपनों का मुख मोड़ देते थे। गजब की बात तो ये हुई कि मेरे ससुर साहब घर आ रहे थे और मेरी छोटी साली घर में थी, और उसने किट दे दिया सफेद रंग का जिसमें नीले से लिखा था, और वो संध्या को बोली दीदी ये किट आपके घर में भी है तो छिपा दो, क्योंकि शाम को पापा आने वाले हैं। तो बोला तो क्या हो गया, हमने तो बिजनेस शुरू किया है और हम तो सिल्वर भी हो गए हैं। बोले नहीं, हमारी भाभी ले आई थी घर में और पापा को पता चला एक चेन सिस्टम है, उन्हें चौथी मंजिल से किट नीचे फेंक दिया, यहाँ भी फेंक देंगे। संध्या मेरे पास आई, मैंने कहा सुन अपन पहली मंजिल पर रह लेंगे लेकिन किट तो यही रहेगा। सर वो रात को आए, मैंने उनसे कहा कि किट रखा है आपको फेंकना है या मेरी बात सुनना है? जमाई था, सुनी। उसी रात 2 बजे उन्होंने बिजनेस साइन किया। ससुर का जो निकलवा रहा है देखो। जो छूट गए, किसी और ने उन्हें कुछ कह दिया, उनकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं। और जिनने हमारी बात सुनी उनमें से कोई अनूप बन गया, कोई गुलाब बन गया, कोई विवेक बन गया, कोई प्रेमराज, कोई भरतन, कोई ज्योतिष, कोई विक्रम, कोई केके सिंह, कोई डॉक्टर आकाश, कोई परिमल बन गया। उनमें से कोई महेश बन गया, कोई पुरुषोत्तम बन गया। उनमें से कोई नेहरू बन गया, कोई गांधी बन गया। उनमें से कोई महात्मा बन गया। उनकी जिंदगी बदल गई। मुझे दर्द होता है हम किन की बात सुन लेते हैं। ये तो आए दिन होता है। आप प्लान दिखाने जाएंगे, तुम किसी के घर में प्लान दिखाने जाओगे रजनीकांत, और वो आदमी बिजनेस ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद वो 4 लोगों को प्लान दिखाएगा और 4 लोग मना कर देंगे ना, तो कह देता है 4 लोगों ने मना कर दिया, मैं क्या कर दूं। उसके सपने इतने कमजोर थे कि 4 लोग मना करें तो अपने सपनों को छोड़ दे वो। लोग कहते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूं क्या करें, बहुत सारे लोगों ने इतने पुण्य नहीं कमाए हैं, कैसे बिजनेस में वो आ सके।
अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं, अच्छे लोग हमेशा कम मिलेंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं उन कुछ डाकू खड़क सिंह जैसे लोगों से जो टी शर्ट पहन के, हाफ पैंट पहन के या टोपी पहन के यूट्यूब पे आ जाते हैं या लोगों की मजाक उड़ाते हैं, तुम ये डाकू खड़क सिंह वाला काम मत करो। छठी क्लास में हमने एक कहानी सुनी थी बाबा भारती की और डाकू खड़क सिंह की। बाबा भारती पर बहुत खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम था सुदर्शन। बाबा भारती उस घोड़े को लेके घूमा करते थे। डाकू खड़क सिंह को ये लगा कि मुझे घोड़ा चाहिए। बाबा भारती ऐसे तो देंगे नहीं। सड़क के किनारे जब वो सुबह सुबह घूम रहे थे घोड़े को लेके, कंबल उड़ के बैठ गया भिखारी बन के और कहा बाबा मुझे जरा पास के गांव छोड़ दो। बाबा भारती बहुत कोमल हृदय के थे। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। उन्होंने डाकू खड़क सिंह को घोड़े पर बिठाया, खुद नीचे चलने लगे। बेटा तुम अपाहिज हो, तुम विकलांग हो, मैं तुम्हें छोड़ देता। जैसे ही डाकू खड़क सिंह ने घोड़े पे बैठा, उसकी चाबुक अपने हाथ में ली और अपनी सीधे पैर की एड़ी से घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा सर पर दौड़ा, अपना कंबल फेंकते हुए। डाकू खड़क सिंह बोला बाबा भारती मैं हूं डाकू खड़क सिंह, कोई अपाहिज नहीं, और तुम्हारा घोड़ा मैंने नहीं दिया। तो सड़क पे गिरे हुए बाबा भारती ने एक बात करी थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाकू खड़क सिंह सुनो, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ तो ले जाओ, पर एक कहानी आज के बाद किसी और को मत सुनाना, वरना लोग गरीब और अपाहिजों पर दया करना छोड़ देंगे। मैं भरे मन से कहना चाहता हूं उन लोगों से, मैं बहुत भरे मन से कहना चाहता हूं उन लोगों से जो नेगेटिव इंडस्ट्री के लिए, जो समझते नहीं इस बिजनेस के बारे में, जो जानते नहीं है, जो मजाक उड़ाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं मेहरबानी करके डाकू खड़क सिंह वाला काम मत करो और ये कहानी किसी और को मत सुनाना, वरना लोग सपने देखना भूल जाएंगे। बंद कर देंगे लोग सपने देखना और उसकी हत्या का पाप तुम्हारी माथे आएगा। मेरे वाली साहब की भाषा में कहूं तो हम एक नेक काम में है और डायरेक्ट सेलिंग एक नेक बिजनेस है, और शायद इसलिए हम और आप इस बिजनेस में यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। और मुझे याद है एक दिन और मेरे स्कूल के टीचर थे, स्कूल के नहीं कॉलेज के टीचर थे जो मुझे मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे, और उन्होंने मैं उनको प्लान दिखाने गया किसी के कहने पे, मैं ऑफिस में देखा, मैं उनसे बहुत मना किया मैं आपके ऑफिस में प्लान नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं 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 दिखाओ 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 कोई बात नहीं, और बीच बीच में वो चालू हो गए अपने चपरासी को बात करने लगे, किसी और को बोलते रहे, कुछ भी बात करते रहे। लेकिन हुआ ये कि जब प्लान खत्म हो गया तो मैंने कहा कि टूथपेस्ट है, तो जवाब देते हैं ये टूथपेस्ट कौन लगाएगा? हिंदुस्तान में इतने परसेंट लोग जो नींद से दातुन करते हैं, इतने परसेंट लोग जो काला दंत मंजन करते हैं, कर लगाते हैं, ये कौन पिएगा? आप जाइए, मैं आपके पिताजी से बात करूंगा, तुम कौन से काम में लगते हो। मेरे बिजनेस शुरू करने के 4 साल बाद मैं एमरल्ड हो गया था। आप सोच सकते हो, अब जाइए, टीचर थे ना, कुछ भी कह सकते थे। आप समझते हो कि ये सब आपके साथ ही होता है, भर के साथ नहीं हुआ होगा? मैं आपको सुना रहा हूं कि मैंने आपसे ज्यादा लोगों की नेगेटिव सुनी है और आपसे ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया है, बस ये फर्क है आप दोनों में। मैं आया नेगेटिव, फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उनसे एक बात कही, सर मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखा हूं। बोले क्या सीखे हो? मैंने कहा मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा कि आप जैसे लोग अगर मिल जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है। और सर मानोगे नहीं, 1 साल बाद वो मेरे घर आए, उन्हें पता नहीं था, मेरे फादर से किसी काम के लिए, और मैं फिर कोई अपने मोमेंटम में था, मैं प्लान दिखाता हुआ घर पे पहुंचा, उन्होंने मेरी शक्ल देखी, वो घबरा गए, पानी का गिलास भी नहीं पिया और सीधे सीढ़ियों से उतर के नीचे चले गए। और उसे 1 साल बाद ये किसी प्रोग्राम में मैं उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट था, और वो उस